Morning students and assalamu alaikum. This is your social studies book for grade 3 and I'm your teacher Miss Humaira Anwar. Students, in this lecture we will do the exercise of our topic culture. So let's start. Take out your pencils and rough copies. Students, take out page number 58. First of all, there are question answers. 6 questions are given to you. Question number 1 is, what is the culture of a country made up of? Question number 2, why are calendars important? Question number 3, which event marks the start of Islamic calendar? Number 4, what do the letters BCE and CE stands for? Question number 5, how many weeks are there in a month? Question number 6, what are the difference between the lunar and the solar calendars? So these are 6 questions and we have to give the answers of these answers. I have written it in my rough registers, so you must also take out your rough registers, note down the answers of these answers. Students, question number 1 is, what is the culture of a country made up of? यानी किसी मुल्क की सकाफ़त किन किन चीज़ों से बनी होती है, यानी उनकी सकाफ़त में क्या चीज़ें शामिल होती हैं. आंसर, द कल्चर ऑफ अ कंट्री इज़ मेड अप ऑफ इट्स ट्रेडिशंस. जो मुल्क की सकाफ़त है उसमें क्या क्या है? ट्रेडिशंस मीन रिवायात, कस्टम्स रस्म रिवाज, रिलीजन्स मज़ाहिब, लैंग्वेजेस ज़ुबानें, आइडियाज़ ख़यालात, फूड्स खुराक, पेंटिंग्स रंग भरना एंड हैंडीक्राफ्ट्स और कशीदा कारी. इन किसी भी मुल्क का जो कल्चर होता है वो किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होगा? वो उसकी ट्रेडिशन, उसके कस्टम्स, उसके रिलीजन्स, उसकी लैंग्वेजेस, उसकी आइडियाज़, फूड्स एंड पेंटिंग्स एंड हैंडीक्राफ्ट सब चीज़ों पर मुश्तमिल होगा. तो हमें उस मुल्क की सकाफ़त का, कल्चर का पता चलेगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वाई आर कैलेंडर्स इम्पॉर्टेंट? यानी कैलेंडर जो होते हैं ये इतने अहम क्यों होते हैं? कैलेंडर्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट टेल अस अबाउट द डेट ऑफ मंथ एंड द डे ऑफ द वीक. यानी कैलेंडर इसलिए अहम होते हैं कि हम इसमें से जो डेट ऑफ द मंथ है, जो मंथ का, जो महीने का की जो भी तारीख़ है वो हमें बताता है, एंड डे ऑफ द वीक, और जो हफ्ते में जो दिन होता है, फ़र्ज़ करें आज मंडे है, 4 डेट है, तो आज जो है तो ये डे के बारे में भी बताता है और मंथ में जो डेट है उसके बारे में भी बताता है. तो कैलेंडर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 3, विच इवेंट मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर? यानी कौन सा ऐसा वाक़या पेश आया था जो इस्लामिक कैलेंडर जिससे शुरू होता है? आंसर, द इस्लामिक कैलेंडर स्टार्ट्स फ्रॉम हिजरा. यानी जो इस्लामी कैलेंडर है वो हिजरी से, यानी जो हिजरत हुई थी वो हिजरत से शुरू हो चुकी थी. दैट वाज फ्रॉम मक्का टू मदीना इन 622 CE. जो कि मक्का से मदीना जब मुसलमानों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत की 622 CE में, 622 CE में जब उन्होंने हिजरत की, तब से इस्लामिक कैलेंडर शुरू हुआ था. राइट. Now students, look at question number 4. What do the letters BCE and CE stands for? यानी जो BCE का लेटर है और जो CE का लेटर है ये किन किन चीज़ों के लिए यूज़ होता है? किस चीज़ के लिए ये स्टैंड होता है, किस चीज़ की रिकग्निशन करता है? आंसर, द लेटर्स BCE stands for बिफोर कॉमन एरा. यानी जो लेटर्स है BCE ये किन किन चीज़ों के लिए है? ये है बिफोर कॉमन एरा, BCE, एंड द लेटर CE स्टैंड्स फॉर, और जो लेटर्स जो होते हैं जो CE हैं वो क्या है? कॉमन एरा, CE. स्टूडेंट्स, आपने इसमें इसके बारे में यूनिट में पढ़ा था कि जो BCE का मतलब क्या है? जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे उसके बर्थ से पहले का टाइम जो है वो BCE कहलाता है, और जो बर्थ के बाद जो टाइम है वो CE कहलाता है, राइट. यानी C का मतलब है कॉमन एरा.
तो BCE और CE हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से रिलेटेड है। Now students, question number 5. Look at question number 5. How many weeks are there in a month? यानी एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं? There are 4 weeks in a month. यानी महीने में 4 हफ्ते होते हैं। Question number 6. What are the differences between the lunar and the solar calendars? जो कमरी कैलेंडर होता है यानी जो मून पे बेस करता है वो क्या है, उसकी बेस मून पे होती है, तो ये क्या है, ल्यूनर कमरी। और जो सोलर है जो सन से रिलेटेड है, उन कैलेंडर्स के बारे में ये डिफरेंस आप मालूम करें। आंसर, ल्यूनर कैलेंडर इज़ बेस्ड ऑन द मून दैट ऑर्बिट्स द अर्थ। यानी जो कमरी कैलेंडर है वो किस चीज़ पे, उसकी बुनियाद किस चीज़ पे रखी गई है, जब मून जो है, जो चाँद जो है, ये अर्थ की इर्द गिर्द मदार में चक्कर लगाता है। जो फर्स्ट यूनिट में आपने पढ़ा था ना, वो सोलर सिस्टम में सन है, सन के इर्द गिर्द जब ये वो चक्कर लगाता है अर्थ, और अर्थ के बाद फिर मून जो है उस अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। तो आपने वो देखा होगा। स्टूडेंट्स, दिस इज़ द आंसर फॉर यू। यू कैन सी, ये देखिए, ये सन के इर्द गिर्द जब सूरज के इर्द गिर्द ये ज़मीन चक्कर लगाता है, और फिर ये देखिए ये मून के इर्द गिर्द जब ये चाँद चक्कर लगाता है। तो दिस इज़ द ल्यूनर कैलेंडर। इसके बेस पे हम ल्यूनर कैलेंडर को रखते हैं, राइट। एंड द सोलर कैलेंडर इज़ बेस्ड ऑन द टाइम फॉर द अर्थ दैट गोज़ अराउंड द सन। और सोलर कैलेंडर किस चीज़ पर की इसकी बुनियाद रखी गई है, वो वक्त जो कि अर्थ सूरज के गिर्द घूमता है। हियर यू कैन सी अगेन। अब इसमें देखिए, ये अर्थ है और ये जितना टाइम लेगा इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने में, और इसी ऑर्बिट, इसको ऑर्बिट कहते हैं, ये गोल सर्कल देख सकते हैं, इसको ऑर्बिट कहते हैं। इस ऑर्बिट में जब ये सूरज के गिर्द जब ये ज़मीन चक्कर लगाएगा तो ये इसका कैलेंडर क्या कहलाएगा, इसका कैलेंडर ये ग्रेगोरियन या ये सोलर कैलेंडर होगा। और ये जब मून इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाएगा तो ये क्या होगा, ये कैलेंडर क्या कहलाएगा, फुल एक चक्कर लगाएगा तो ये कैलेंडर ल्यूनर होगा, इस्लामिक मंथ जो होता है। नाउ स्टूडेंट्स, note down these answers with you. You have to solve these answers, so note down these. Now students, turn to the next page, page number 59. Work page. This is the work page for you. A part, work with a friend. Find the names of the months of the Gregorian and Islamic calendars in the grid below. ये जो grid आपको मिला है, ये देख सकते हैं, इसमें से ये आपने फाइंड आउट करना है किस चीज़ में, इसमें आपने ये सारे फाइंड आउट करना है। नंबर 1 इज़ अप्रैल, सेकेंड इज़ अगस्त, थर्ड इज़ दिसंबर, फरवरी, जमादिल-अव्वल, जमादिल-सानी, जनवरी, जुलाई, जून, मार्च, मई, मुहर्रम। इसी तरह आप देख सकते हैं नवंबर, अक्टूबर, रबीउल-अव्वल, रबीउल-सानी, रजब, रमज़ान, सफ़र, सितंबर, शाबान, शवाल, ज़िलहज, ज़िलक़द। और नाउ we will start the game. Take out different colors, the 12 colors, and then shade this one. ये आप देख सकते हैं, मैंने आपके लिए पहले से किया हुआ है। ये है ज़िलक़द, I have found it here. शव्वाल, this is शव्वाल, you can see. This is February, this is February. This is December, this is December. This is August, August, A-U-G-U-S-T, August, right? You can see it. This is January, January. This is June, this is April. This one is Jamadil Awwal, Jamadil Awwal. Last one is October. Last one is October. This one is Safar, Safar. This one is Ramzan, Ramazan. This one is Muharram, Muharram. This one is November,
November. This one is November. This is Rabiul Awwal. Last one is the great Rabiul Awwal. This is May. This is May. I have found it here. So take out your 12 colors. Shade this one. You will find the words given. Turn to the next page, page number 60, part B. What is the date today? यानी आज क्या दिन है? Students, today is 4th May 2020. But if you are watching the video on that day, you will mention that date. Or when you are doing your exercise in your school, you will mention that day. जिस दिन आप स्कूल में अपना ये रिटन वर्क करेंगे तो आप वही डेट मेंशन करेंगी. आज मैं 4th में है तो मैं आज आपको ये एक्सरसाइज करवा रही हूँ, तो मैंने 4th में लिखवाया है. आप जिस दिन ये एक्सरसाइज करेंगी या जिस दिन आप वीडियो देखेंगी तो आप उस वाले डेट को मेंशन करेंगी हियर विद द हेल्प ऑफ पेंसिल. नेक्स्ट इज़ पार्ट सी. ट्राई टू फाइंड आउट द फॉलोइंग. यानी आपको सेंटेंस गिवन है, आपने इनके आंसर्स देने हैं, कंप्लीट करने हैं. नंबर 1, द डे ऑफ द वीक ऑन विच यू आर बोर्न. यानी हफ्ते का वो दिन जो कि जिस दिन आप पैदा हुए थे. स्टूडेंट्स, इसमें मैंने अपना डे लिखा है थर्सडे. आप अपना डे लिख सकते हैं जिस दिन भी आप बोर्न हुए थे, पैदा हुए थे, तो आप वो वाला डे मेंशन कर सकते हैं. नंबर 2, द लास्ट लीप ईयर. यानी लेटेस्ट जो लीप ईयर गुज़रा है वो अभी ही जो 2020 में जो फरवरी था वो 29 का था, तो इसका मतलब है यही 2020 जो है ये लास्ट लीप ईयर था. नंबर 3, द नेम ऑफ द करंट इस्लामिक मंथ. जो नेम है, जो अभी इस्लामिक मंथ का जो नेम है वो चल रहा है, 4th में है, तो आज रमज़ान है, राइट. ये रोज़ा है और रमज़ान है, तो करंट इस्लामिक मंथ क्या है? मंथ रमज़ान. नंबर 4, द नंबर ऑफ डेज़ इन द प्रीवियस इस्लामिक मंथ. जो कि प्रीवियस इस्लामिक मंथ था उसमें से नंबर ऑफ डेज़ कितनी थी? 30 थी, राइट. नाउ सॉल्व दिस राइडन. A man was born in 1948 but only celebrated his 16th birthday quite recently. How can this be? यानी एक आदमी जो था 1948 में पैदा हुआ था और उसने अपनी 16th बर्थडे जो थी वो अभी अभी मनाई है, तो ये कैसे हो सकता है? स्टूडेंट्स, आप इस पे सोच सकते हैं कि ये कैसे हो सकता है. सॉल्व दिस रिडल. यानी इस रिडल को, इस पहेली को आपने सॉल्व करना है. ये बहुत डिफ़िकल्ट है लेकिन आपने गौर करना होगा. A man was born in 1948 but only celebrated his 16th birthday quite recently. How can this be? जब उसने 16th बर्थडे को अभी अभी मनाया है तो ये कैसे हो सकता है? स्टूडेंट्स, इसकी दो वजूहात हो सकते हैं, दो वजह हो सकती हैं कि क्यों मनाया. इट मे बी अ लीप ईयर सो ही सेलिब्रेटेड इट रिसेंटली. या तो ये हो सकता है कि ये लीप ईयर होगा जिसकी वजह से वो 4 ईयर्स बाद उसका बर्थडे आता है, तो शायद उसने उसकी बर्थडे इसलिए लेट हुई थी और अभी मनाई थी. सेकेंडली, इफ़ इट वाज नॉट 29 फरवरी इन लीप ईयर then his birthday will come every year and he can celebrate it. और दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि अगर उसकी बर्थडे जो है वो 29 फरवरी नहीं है, राइट, तो उसकी बर्थडे हर साल पर आ सकती है, क्योंकि 29 फरवरी ऐसा डेट है जो 4 इयर्स बाद फिर से 29 आता है, क्योंकि यूजुअली 28 ही फरवरी में डेज होते हैं और 29 4 इयर्स बाद आता है. तो अगर 29 फरवरी का डेट नहीं है तो ये तो हर साल अपने मंथ में अपनी डेट पर अपनी बर्थडे को मना सकता है, राइट. अगर इसकी बर्थडे जनवरी में है तो जनवरी के आने पर अपनी डेट पर ये अपनी बर्थडे मना सकता है. इसी तरह अगर ये मार्च अप्रैल वगैरह में है या और ऐसे मंथ में है तो वो अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर सकता है. जिस दिन उसका बर्थडे होगा, जिस मंथ में उसका बर्थडे होगा वो मना सकेगा, राइट. लेकिन अगर 29 फरवरी ना हो, क्योंकि 29 फरवरी वाले की बर्थडे जो होती है वो 4 इयर्स बाद आती है, लीप ईयर जब आएगा तब.